नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट टीवी का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। आज के न्यूज़ अपडेट में हम चर्चा करेंगे कि किसान आंदोलन किस मोड़ पर पहुंचा है। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम आपको सुनवाएंगे वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह को, जो यह बता रहे हैं कि जिस विषय पर बातचीत होनी चाहिए उस विषय को ही उठाया नहीं जा रहा है। केवल ये कहा जा रहा है कानून अच्छा है, कानून बढ़िया है, लेकिन जिस विषय पर बात होनी चाहिए उस विषय पर बात नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। बात पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, आपने देश के चौकीदार की नींद हराम कर रखी है। मोदी जी बेचारे कभी गुजरात चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश के किसानों को संबोधित करते हैं, कभी कहीं फिक्की में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। मतलब उनको चैन नहीं है। आपने इतना बेचैन उनको कर रखा है। मोदी जी कभी गुजरात है, कभी कहीं। अरे समस्या तो यहाँ है, किसान तो यहाँ है। सिंघू बॉर्डर आओ, आप टिकरी बॉर्डर आओ, यहाँ समस्या का हल होगा। लेकिन मोदी जी में हिम्मत नहीं। अगर हिम्मत होती तो आंख में आंख डालकर बात करते, लेकिन आज तक ऐसा किया नहीं उन्होंने। जितनी भी उनकी बातें चल रही हैं, जिस भी मंच से वो बोल रहे हैं, या जितना भी वो प्रचार कर रहे हैं, कागज छाप रहे हैं, उनके जो कृषि मंत्री हैं वो भी जितने कागज छाप रहे हैं, एक 8 पेज की चिट्ठी किसानों को भेजी, आप लोगों ने पढ़ी होगी, पढ़ी है मैंने। मतलब सारी बातें हैं उसमें, लेकिन किसानों की असली समस्या का एक शब्द भी उसमें नहीं है, एक शब्द भी। और मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं उनसे, प्रधानमंत्री जी, आपके कृषि मंत्री, आपकी पार्टी के चाणक्य और जितने भी आपके आरएसएस के सब लोग हैं, आप जो कानून है उस कानून पर बात करो। आप ये नहीं कि कानून अच्छा है, इतना अच्छा है, ये हो जाएगा, हमने किसानों की भलाई के लिए ये किया, वो किया। बस सिंपल 4 धाराएं हैं कुल, जो 3 कानून पास किए हैं वो 22 पेज के कानून है, कुल 24 पेज के, बस 2 पेज का इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, जिसमें केवल एक सेक्शन में संशोधन करके सब खत्म कर दिया। और बाकी जो दोनों हैं वो एक 11 पेज का है, जिसमें 25 धाराएं हैं, और एक 20 दूसरा भी 11 पेज का है, जिसमें 20 धाराएं हैं। जो एग्रीमेंट वाला है, एग्रीमेंट वाला जो कानून है, उसकी धारा 3 से लेके और 6 तक का जवाब दे दो, इन किसानों को बता दो। और अभी हमारे साथी बोल रहे थे, आपकी जो संघर्ष समिति है उसके पदाधिकारी हैं, उन्होंने कहा कि हिंदी में छपाओ, अलग अलग जो भाषा है उनमें छपाओ, केवल इन 4 धाराओं के विषय में, बहुत ज्यादा नहीं, इन 4 धाराओं के विषय में इनका अर्थ आप पूरे देश को बता दो। बाकी कागज काले करने की आपको जरूरत नहीं है। पर मैं जानता हूं न तो हिम्मत है और न ही तुम्हारी औकात है कि तुम ऐसा कर सको। यही है सबसे बड़ी दिक्कत। जो धारा 3 है एग्रीमेंट की, आप सब लोगों ने जिन्होंने पढ़ी होगी, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। केवल उससे किसान बर्बाद नहीं होगा, अकेली एक धारा इस पूरे देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। अकेला किसान उससे बर्बाद नहीं होगा। इस देश का मजदूर, इस देश का गरीब और इस देश का छोटा व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। यह है हकीकत उसकी। जो उस एग्रीमेंट वाले में जो धारा 2 है, जिसमें कहा गया है कि किसान का और व्यापारी का एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट किस तरह से होगा, उसमें किस कीमत पर फसल खरीदी जाएगी, फसल का
जो ग्रेड है वो क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी और फसल का स्टैंडर्ड क्या होगा। साथ में जो किसान को सर्विस प्रोवाइड करी जाएंगी, यानी कि उसको बीज, खाद, खेती से जुड़ी हुई टेक्निक, उससे जुड़े हुए यंत्र, वो जो सारे के सारे उसको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये कौन करता है? ये कौन करता है? ये जितने भी यंत्र, बीज, खाद, जो आपके पेस्टिसाइड हैं, इनको जो देता है, इनका व्यापार करता है, वो छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी। और जब आपके साथ एग्रीमेंट करने वाला जो पूंजीपति है वही ये सब कर देगा, तो व्यापारी कहां जाएगा? व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। आज इतना ही। किसानों से जुड़े मुद्दे की अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे। आपको एक गीत के साथ छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार। चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इसलिए मुल्क में अब खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए आग नफरत की है, चेहरे पर अब किसी के हंसी ना रही। खत्म ईद और होली मिलन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया हमने किस के हवाले वतन कर दिया। मीडिया आज नफरत उगलने लगी, हर जगह रंग मजहब का भरने लगी। सच का सूरज दिखाती थी पहले कभी, झूठ